हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश के जिले को देख रहे थे, तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत जितने जिले आते हैं उसको सबसे पहले देखना हम लोग शुरू किए थे। तो जबलपुर संभाग के जबलपुर को और नरसिंहपुर और कटनी 3 जिले देख लिए थे। आज हम लोग चौथा जिला देखेंगे, छिंदवाड़ा को। कौन सा? छिंदवाड़ा जिले को देखेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। छिंदवाड़ा, ठीक। एक किस संभाग के अंतर्गत आता है? जबलपुर संभाग में, ठीक ना। पहले हम लोग जबलपुर संभाग को देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। ये जबलपुर संभाग में आता है आपका जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। इतने कितने जिले आते हैं जबलपुर संभाग में? जबलपुर संभाग में आपके 8 जिले आते हैं। कितने? 8, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे कितने जिले आते हैं जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं, ठीक ना। आप ध्यान रखेंगे कितने जिले आते हैं जबलपुर संभाग में? 8 जिले। तो हम लोग जबलपुर देख लिए थे, कटनी देख लिए थे, नरसिंहपुर। आज हम लोग छिंदवाड़ा देखने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए छिंदवाड़ा के बारे में देखते हैं। एक ही संभाग में आता है। संभाग कौन से? संभाग जबलपुर में। जबलपुर संभाग में आता है कौन? छिंदवाड़ा, ठीक ना। तो छिंदवाड़ा का सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका क्षेत्रफल क्या है। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ठीक ना। दृष्टि से सबसे बड़ा कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। 11,815 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक ना। छिंदवाड़ा का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक। और इसकी जनसंख्या कितनी है? छिंदवाड़ा की जनसंख्या कितनी है? छिंदवाड़ा की जनसंख्या 20,90,000। कितना? 20,90,000। 20,90,000 के समथिंग है, ठीक ना। आप इतना याद रखो, 20,90,000, लगभग 21 लाख के करीब है छिंदवाड़ा की जनसंख्या, ठीक ना। तो सबसे पहले हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर, ठीक। जनसंख्या कितनी है इसकी? 20,90,000, ठीक ना। अब इसका हम लोग देख लेते हैं जन घनत्व और लिंगानुपात कितना है। जन घनत्व इनका कितना है? जन घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो छिंदवाड़ा का जन घनत्व है आपका 177। कितना? 177 लोग। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर छिंदवाड़ा में 177 लोग निवास करते हैं, ठीक। और अगर इसकी बात करें लिंगानुपात की, किसकी? लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना है? 964। कितना है? 900। लिंगानुपात क्या होता है? 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं। तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 964। अगर यही बात करें हम लोग कि जन घनत्व एमपी का कितना है, तो एमपी का जन घनत्व बात करें, किसका? एमपी का जन घनत्व कितना है? 236। कितना है? 236। यही लिंगानुपात एमपी की बात करें, एमपी की लिंगानुपात बात करें तो एमपी का लिंगानुपात कितना है? 931। कितना है? 931, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे। और अगर यहाँ पे ये हो गया एमपी का जनघनत्व और एमपी का लिंगानुपात, ठीक ना। और अगर इंडिया की बात करें, क्या? इंडिया की मतलब भारत की, ठीक ना। इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें क्या? जनघनत्व। तो कितना है जनघनत्व?
382 कितना 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, इंडिया का। और वहीं लिंगानुपात इंडिया की बात करें, इंडिया का लिंगानुपात की बात करें तो इंडिया का लिंगानुपात कितना है 943, 943। तो हमने क्या देखा कि जनघनत्व जो है इसका छिंदवाड़ा का जनघनत्व कितना है 177 और लिंगानुपात कितना है 964। यही एमपी का देखें तो एमपी का कितना है 236, मतलब कि एमपी के जनघनत्व से कम है छिंदवाड़ा का जनघनत्व, ठीक ना। एमपी के जनघनत्व से छिंदवाड़ा का जनघनत्व कम है और इंडिया से भी कम है। तो इंडिया का मतलब भारत का जनघनत्व टोटल कितना है 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। इसी तरह लिंगानुपात देखें तो लिंगानुपात कितना है 964, जो कि एमपी के लिंगानुपात से अधिक है और इंडिया के लिंगानुपात से भी अधिक है। एमपी का लिंगानुपात कितना है 931 और इंडिया का लिंगानुपात 943, ठीक ना। तो इस तरह से हमने इसके क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनघनत्व और लिंगानुपात को देखा, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या, यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, क्या नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे नेशनल हाईवे बोलते हैं, कौन कौन से गुजरते हैं NH47, कौन सा NH47, 347 और 547, ठीक। ये नेशनल हाईवे हैं यहाँ के, कहाँ छिंदवाड़ा से जो गुजरते हैं NH47, 347 और 547, ठीक ना, कहाँ से गुजरते हैं छिंदवाड़ा से, ठीक। इसके बाद यहाँ की हम लोग नदियाँ, यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, है आपकी कान्हन नदी, कौन सी नदी कान्हन नदी और पेंच नदी, ठीक। कान्हन नदी, पेंच नदी, शक्कर, कौन सी नदी शक्कर नदी और, ठीक ना, शक्कर नदी। और कौन सी नदी यहाँ पे दूधी नदी, ठीक। ये है, ये नदियां कहाँ से गुजरती हैं, नदियां इनका स्रोत यहाँ है छिंदवाड़ा में। तो जो कान्हन नदी है और पेंच नदी है, ये कहाँ से निकलती हैं जुन्नारगढ़ से, जुन्नार देव की पहाड़ी से, जुन्नार देव की पहाड़ी से निकलती हैं कान्हन और पेंच। तो जो कान्हन नदी है वो किसमें मिल जाती है वेनगंगा नदी में, किसमें वेनगंगा में, याद ध्यान रखते जाएंगे आप। कान्हन नदी, पेंच नदी कहाँ से निकलती हैं, और आपका शक्कर और दूधी नदी ये सब जुन्नारगढ़ की पहाड़ियां यानी छिंदवाड़ा में जो है वहां से निकलती हैं, ठीक ना। और ये कान्हन और पेंच ये बेनगंगा नदी में मिलती हैं, किसमें बेनगंगा में, कान्हन बेनगंगा में और पेंच नदी कान्हन नदी में, ठीक। पेंच नदी किसमें मिलती है कान्हन में और कान्हन बेनगंगा में, ठीक। और शक्कर और दूधी ये दो नदियां जो हैं ये नदियां किसमें मिलती हैं, ये नर्मदा की सहायक नदी हैं, किसकी नर्मदा की सहायक, है ना, नर्मदा की सहायक नदी है शक्कर और दूधी। और एक कान्हन और पेंच किसकी सहायक है वेनगंगा की। तो ये नदियां पूछ देता है कि किसकी सहायक नदी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से जो आपके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कौन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम कौन कमलनाथ, कौन कमलनाथ जी। ये कहाँ के हैं छिंदवाड़ा से, कहाँ से छिंदवाड़ा से हैं, ठीक ना।
इसको ध्यान रखें। ठीक। बादल भोई आदिवासी समाज के स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? बादल भोई। बादल भोई जो हैं ये छिंदवाड़ा से हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या हैं? आदिवासी समाज के हैं। किस समाज के? आदिवासी समाज के। ठीक ना। आदिवासी समाज से थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या है? स्वतंत्रता सेनानी। अभी जो पीएससी का एग्जाम हुआ है 2024 का, उसमें बादल भोई आदिवासी संग्रहालय पूछा है। क्या पूछा था? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? छिंदवाड़ा में। ठीक ना। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ होगा? छिंदवाड़ा में। क्योंकि जो आपके बादल भोई जो थे स्वतंत्रता सेनानी, वो कहाँ के थे? छिंदवाड़ा के। ठीक ना। और कमलनाथ जी कहाँ के हैं? छिंदवाड़ा के। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, दोनों लोग को। ठीक ना। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। आदिवासी संग्रहालय ये कहाँ है? यह है छिंदवाड़ा में। कहाँ है? छिंदवाड़ा में। स्थापना कब हुई? 1954 में। स्थापना कब हुई? 1954 में। तो इसका डेट भी आप ध्यान रखेंगे। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई? छिंदवाड़ा में। और इसमें इसका स्थापना डेट 1954। यहाँ पे आदिवासी समाज के जितने भी व्यक्तित्व हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके उनसे संबंधित सारी सूचनाएं वहाँ पे संजो के रखी गई हैं। ठीक ना। उनके बारे में जो भी है वहाँ पे रखे गए हैं, उनसे जुड़े। ठीक। और इसके बाद हमने कमलनाथ को देखा कि जो कमलनाथ है पूर्व मुख्यमंत्री, ये छिंदवाड़ा से ही है। ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं और कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है। फसल की बात करें, फसल की बात करें छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में फसल की बात करें तो फसल यहाँ मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। कौन? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक ना। इसे कॉर्न सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्न सिटी। कॉर्न सिटी कहते हैं। किसे कहते हैं कॉर्न सिटी? एग्जाम में आपके आ जाए कि मध्य प्रदेश की कॉर्न सिटी किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की कॉर्न सिटी किसे कहते हैं? आपका छिंदवाड़ा को। ठीक ना। ध्यान रखेंगे मक्का उत्पादन में एमपी में सर्वाधिक कौन है? छिंदवाड़ा। ठीक ना। आप ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद यहाँ अदरक का भी उत्पादन होता है। किसका? अदरक। ठीक। और एक जिला एक उत्पाद। क्या है? एक जिला एक उत्पाद में, एक जिला एक उत्पाद, इसके तहत यहाँ संतरा का उत्पादन होता है। किसका? संतरा का उत्पादन होता है। ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो मक्का और अदरक, संतरा। ठीक। और सौंसर सिल्क। सौंसर सिल्क इसका उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक ना। अगर यही देखें हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो यहाँ पे है रेमंड इंडस्ट्रीज। रेमंड इंडस्ट्रीज। रेमंड इंडस्ट्रीज ये काहे की है? ये कपड़ा की है। रेमंड जो कपड़ा मिलता है ना, कौन सा? रेमंड। रेमंड जो ब्रांड कपड़ा है वो कहाँ पे है? इसकी कंपनी छिंदवाड़ा में है। ठीक ना। कपड़ा वस्त्र उद्योग है। क्या है? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग की कंपनी है कौन सी? रेमंड इंडस्ट्रीज। ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे। फिर हिंदुस्तान लीवर। क्या है? हिंदुस्तान
क्या लिख जाता, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ठीक ना। तेल एक किसका उत्पादन करती है, ये सौंदर्य प्रसाधन मतलब सौंदर्य से संबंधित, जैसे साबुन हो गया, क्रीम हो गए, सौंदर्य प्रसाधन वाले सामान का ये करती, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक कंपनी है जो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित आपका उत्पादन करती है। रेमंड इंडस्ट्री उद्योग है, ठीक ना। और टेक्सटाइल पार्क भी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक ना। कौन सा, टेक्सटाइल, ठीक। तो टेक्सटाइल पार्क भी यहाँ पे स्थापना की जा रही है, ठीक। अब यहाँ पे देख ले हैं हम लोग, यहाँ पे जनजातियां कौन सी निवास करती हैं, जनजाति, ये जनजाति वाला क्षेत्र है, छिंदवाड़ा जो है आदिवासी जनजाति वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक कौन सी है, भारिया जनजाति, कौन सी जनजाति, भारिया, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, कौन सी, भारिया जनजाति अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, जो कहाँ निवास करती है, वो छिंदवाड़ा में, ठीक ना। और छिंदवाड़ा के कहाँ, ये तामिया में, पातालकोट, पातालकोट, पातालकोट में निवास करती है भारिया जनजाति। और ये पातालकोट है कहाँ, तामिया, क्या, तामिया तहसील है यहाँ की, तामिया तहसील है, वहां पे पातालकोट है, और पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। और तामिया तहसील जो है, तामिया घाटी भी है, क्या है, तामिया घाटी, तामिया घाटी क्या है, ये घाटी क्या होता है कि चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ मैदानी क्षेत्र जो होता है, मान लो कि क्या होता है, इधर से पहाड़ है चारों तरफ से, ठीक, इधर पहाड़ भी, इधर चारों तरफ पहाड़ है, तो इसके बीच का जो मैदान वाला क्षेत्र है, तो उसे घाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घाटी। उसी घाटी में पातालकोट है, कौन है, पातालकोट जगह है, और पातालकोट में ये भारिया जनजाति निवास करती है, ठीक ना। तो कहाँ निवास करती है भारिया जनजाति, ये छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में, और वहां पे क्या है, पातालकोट जगह है, वहीं पे निवास करती है भारिया जनजाति। इसके अलावा, और भारिया अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, क्या है, अत्यंत, अत्यंत पिछड़ी जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जनजाति है कौन, भारिया, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद भारिया के अलावा कौन कौन सी जनजातियां हैं यहाँ पे, भारिया के अलावा कौन कौन सी यहाँ पे जातियां हैं, यहाँ पे कोरकू, कौन सी, कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति निवास करती है भारिया। और इसके अलावा बैगा और गोंड, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्षेत्र में जो निवास करती है पातालकोट के क्षेत्र में, वो भारिया जनजाति, और ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, कौन सी जनजाति है, अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित, ये पातालकोट में निवास करती है। इसके अलावा यहाँ पे जो जनजातियां निवास करती हैं, वो है गई कोरकू जनजाति, और आपका बैगा और गोड़ जनजाति, ठीक ना। तो इन जनजातियों को ध्यान रखेंगे आप, ठीक। तो हमने इस तरह से छिंदवाड़ा के बारे में पूरा डिटेल से देखा कि छिंदवाड़ा में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, वहाँ पे कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, वहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं, फसल वहाँ की प्रमुख कौन सी है, ठीक ना। मक्का, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन छिंदवाड़ा में होता है, और इसे कॉर्न सिटी बोलते हैं। ये यहाँ से IMP क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे, कॉर्न सिटी किसे कहते हैं, MP का, छिंदवाड़ा को, ठीक। और खनिज देख लेते हैं, यहाँ पे खनिज का उत्पादन जो है छिंदवाड़ा में, खनिज का उत्पादन, यहाँ पे खनिज कौन कौन से हैं, खनिज का उत्पादन कौन कौन सा है, यहाँ खनिज में कोयला, कोयला, मैग्नीज,
और तावा। मैग्नीज और तावा, ठीक ना। कोयला, मैग्नीज और तावा, इसके अलावा, ठीक ना, हाँ यही मुख्य रूप से यही खनिज जो है पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये कोयला जो है वो पेंच घाटी में, कहाँ, पेंच घाटी क्षेत्र में, ठीक। अब हमने बताया कि यहाँ पे पेंच नदी बहती है, प्रवाहित होती है। तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वो सिवनी और छिंदवाड़ा में है। कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, ये सिवनी व छिंदवाड़ा में, ठीक है, दोनों जगह है। और पेंच नदी जो प्रवाहित होती है वो इसी होती है, इसी आपके राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर पेंच नदी प्रवाहित होती है, ठीक ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक। इस तरह से हमने यहाँ के जो खनिज है उसको भी देखा। यहाँ पे कुछ जगह हैं, और इसी नदी पर आपके जो कान्हन नदी है, यहाँ पे कौन सी नदी, कान्हन नदी, यहाँ पे छूट रहा था आपका कान्हन नदी, ठीक। यहाँ पे चचाई जलप्रपात, सॉरी, लोहनी करके, लिहोनी, कौन सा, लिहोली जलप्रपात है, लिहोली जल प्रपात है, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है, कान्हन नदी पर लिहोली जलप्रपात, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। और ये फेमस जलप्रपात है यहाँ का, ठीक। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। और अगर बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में गोंड राजाओं का, गोंड राजा थे, शासन, गोंड राजाओं का शासन था मध्यकाल में। कब, यहाँ पे एक किला है देवगढ़, कौन सा किला, देवगढ़, देवगढ़ किला। इसे जाटव गोंड ने बनवाया था, किसने, जाटव गोंड ने, जाटव, जाटव गोंड ने बनवाया था, किस किले को, देवगढ़ किले को। देवगढ़ किले को किसने बनवाया था, जाटव गोंड। तो मध्यकाल में यहाँ पे गोंड राजाओं का शासन था, ठीक ना। और देवगढ़ का किला किसने बनवाया था, जाटव गोंड, ठीक ना। यहाँ पे छिंदवाड़ा में एक मेला प्रसिद्ध है आपका, गोटेमार, गोटे, गोटेमार मेला, कौन सा मेला, गोटेमार मेला। गोटेमार मेला ये कहाँ है, ये छिंदवाड़ा के पाडुरना में, जो अभी जिला बनने वाला है, पाडुरना में, कहाँ, पाडुरना छिंदवाड़ा में, है ना। पाडुरना छिंदवाड़ा में कौन सा मेला, गोटेमार मेला। वेरी वेरी आईएमपी कई बार एग्जामों में इस मेले को पूछा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। गोटेमार मेला कहाँ है, पाडुरना में, ठीक ना। तो इस तरह हमने छिंदवाड़ा के बारे में पूरे डिटेल से देखा है। अगली क्लास में हम लोग जबलपुर संभाग के दूसरे, जैसे आपका सिवनी, सिवनी जिले को देखेंगे, ठीक ना। तो अभी तक हमने 4 जिले कवर कर लिए हैं जबलपुर संभाग के। आपका 5वां जिला कौन सा होगा, सिवनी जिले को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ठीक ना, धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।